दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, इंसान अपने जीवन में कितनी तरह की वजहों से रोता है। कोई अपनों को खोकर रोता है, कोई अपने अधूरे सपनों पर आंसू बहाता है, कोई रिश्तों के टूटने पर बिखर जाता है, तो कोई जीवन की कठोर सच्चाइयों और मजबूरियों पर रोता है। ये आंसू अक्सर दुख, पीड़ा, हानि और असंतोष के प्रतीक होते हैं। ये वो आंसू हैं जो हमें भारी कर देते हैं, जो हमें संसार के द्वंद्व में और भी उलझा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन आंसुओं के बारे में सोचा है जो किसी प्रार्थना में, किसी गहरे ध्यान में या बस ईश्वर को चुपचाप याद करते करते आंखों से बह निकलते हैं? ये आंसू साधारण नहीं होते, ये धरती पर गिरते हुए भी आकाश को छू लेते हैं। ये वो पवित्र जल है जो आत्मा के मरुस्थल में जीवन का संचार करता है। ये एक अष्ट दिव्य संकेत है जिसे समझने वाला कोई विरला ही होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर आपकी आंखों से भगवान को याद करते हुए आंसू बहते हैं तो ये आपके भीतर हो रहे ईश्वरीय मिलन का प्रमाण है। ये आंसू इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा ने संसार की क्षण भंगुर खुशियों से थककर उस शाश्वत आनंद की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है जिसकी उसे जन्मों से तलाश थी। आज सोल शक्ति की इस यात्रा में हम इन्हीं पवित्र आंसुओं के पीछे छिपे गहरे रहस्य को जानेंगे। हम समझेंगे कि ये केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का पहला अध्याय है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये यात्रा आपके भीतर एक नई समझ को जन्म दे सकती है। भाग 1, आत्मा की पुकार। भगवान की याद में रोना केवल भावुकता नहीं है, ये आत्मा की सदियों की प्यास है। ये आत्मा की अपने स्रोत, अपने घर लौटने की गहरी पुकार है। कल्पना कीजिए एक छोटा बच्चा जो मेले में अपनी माँ का हाथ छुड़ा के खो गया है। चारों ओर हजारों लोग हैं, रंग बिरंगी रोशनियां हैं, खिलौने हैं, मिठाइयां हैं, पर बच्चे की आंखों में केवल एक ही तलाश है, उसकी माँ। वो रोता है, बिलखता है, उसकी हर सिसकी सिर्फ एक ही नाम पुकारती है, माँ। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा इस संसार के मेले में जन्मों से भटक रही है। हमने अनगिनत रिश्ते बनाए, सफलताएं और असफलताएं देखी, सुख और दुख भोगे, पर हर अनुभव के बाद भीतर एक खालीपन हमेशा बना रहा। जब इंसान दुनियावी रिश्तों की नश्वरता से थक जाता है, जब उसे ये बोध होता है कि हर सांसारिक प्रेम और संबंध स्वार्थ की नींव पर खड़ा है, तब आत्मा भीतर से चीत्कार उठती है, हे प्रभु, हे मेरे परमपिता, अब मुझे अपने पास बुला लो, अब मुझसे और नहीं भटका जाता। ऐसे में जो आंसू निकलते हैं वो इंसान के भविष्य की दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इंसान तब तक दुख में रोता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि उसका असली स्वामी कौन है। जिस क्षण उसे ये ज्ञान हो जाता है कि सच्चा, एकमात्र और शाश्वत संबंधी केवल ईश्वर है, तब से उसके आंसुओं का स्वभाव बदल जाता है। अब ये आंसू गम के नहीं बल्कि प्रेम के होते हैं, विरह की अग्नि में तप कर निकले भक्ति के आंसू। भाग 2, आंसुओं की कीमिया। आपने देखा होगा जब कोई प्रेमी अपने प्रिय से बिछुड़ जाता है तो वो रोता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में विरह की एक अग्नि जल रही होती है। उसी तरह जब आत्मा को यह एहसास होता है कि वो अपने परमात्मा से कितनी दूर, कितने जन्मों से बिछड़ी हुई है, तो वो रोने लगती है। लेकिन संसार के रोने और भगवान के लिए रोने में एक गहरा अंतर है। संसार का रोना इंसान को कमजोर और निराश बनाता है, जबकि भगवान के लिए रोना इंसान को भीतर से असीम रूप से मजबूत करता है। ये आंसू एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे बारिश की बूंदें धूल को धोकर धरती को स्वच्छ और हरा भरा कर देती हैं, वैसे ही भगवान की याद में बहे आंसू हमारी आत्मा पर जमी जन्मों जन्मों की धूल को धो डालते हैं। ये धूल क्या है? यह है हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, वासनाएं और सबसे मोटी परत हमारा अहंकार। अहंकार हमेशा कहता है मैं हूं, मैं सब कर सकता हूं, लेकिन आंसू कहते हैं हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, सब आप हो। यही तो समर्पण है, यही सच्ची शरणागति है और यही भक्ति का सार है। ये रोना उस दीवार को तोड़ देता है जो इंसान और भगवान के बीच खड़ी होती है। ये आंसू आत्मा को इतना पारदर्शी बना देते हैं कि परमात्मा का प्रकाश सीधे उसमें उतर सके। अब एक प्रश्न उठता है, क्या इसका अर्थ यह है कि जो लोग नहीं रोते वो भगवान के करीब नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर आत्मा की यात्रा अनूठी होती है। कोई अपनी भक्ति को मौन में जीता है, कोई सेवा में, कोई ज्ञान में, तो कोई प्रेम के आंसुओं में। लेकिन आंसुओं को भक्ति का सबसे सीधा और सच्चा माध्यम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। इंसान जब हंसता है तो वो एक नकली मुस्कान भी दे सकता है, जब बोलता है तो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन जब कोई एकांत में अपने प्रभु के लिए रोता है तो वहां कोई दिखावा नहीं होता, वहां केवल आत्मा की नग्न सच्चाई होती है। आंसू हमेशा सच्चाई के साथ आते हैं और परमात्मा सत्य के सबसे ज्यादा निकट होते हैं। भाग 3, जब आत्मा का दर्पण स्वच्छ होता है। इस बात को एक सुंदर रूपक से समझते हैं। मान लीजिए
आपके पास एक दर्पण है, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत जमी है। आप उसमें अपना चेहरा देखना चाहें तो कुछ भी साफ नहीं दिखाई देगा। पर अगर उस दर्पण को आप पानी से धोकर कपड़े से पोंछकर साफ कर दें तो वो चमक उठेगा और आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। हमारी आत्मा भी ठीक उसी दर्पण की तरह है। हमारा मन इच्छाओं, वासनाओं और अहंकार की धूल से ढका रहता है। ये धूल इतनी मोटी हो जाती है कि आत्मा और परमात्मा के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। हम मंदिरों में, तीर्थों में भगवान को खोजते फिरते हैं, पर वो हमें कहीं नहीं मिलते। लेकिन जब इंसान भगवान की याद में, उनके प्रेम में, अपनी विवशता में रोता है तो वे आंसू पानी का काम करते हैं। वे आत्मा के दर्पण पर जमी इस धूल को धोना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे ये दर्पण साफ होता है, भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी आत्मा के भीतर झलकने लगते हैं। यही कारण है कि संतों के चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति दिखाई देती है। ये तेज किसी बाहरी सौंदर्य प्रसाधन का नहीं बल्कि भीतर आत्मा के स्वच्छ दर्पण का प्रतिबिंब होता है। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि इंसान के जीवन में दो तरह के आंसू आते हैं, एक दुख के और दूसरे प्रेम या भक्ति के आंसू। दुख के आंसू हमें भीतर से खोखला और कमजोर करते हैं, जबकि प्रेम के, भक्ति के आंसू हमें भीतर से शक्तिशाली और ऊर्जावान बनाते हैं। ये आंसू आपको गिराते नहीं बल्कि उठाते हैं। भाग 4, आंसुओं के पार की यात्रा। दोस्तों, जब आप भगवान की याद में रोते हो तो समझ लो आपके जीवन में एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन का आरंभ हो चुका है। ये रोना केवल एक संकेत नहीं बल्कि स्वयं भगवान की ओर से भेजा गया एक निमंत्रण है। ये वो इनविटेशन है जो परमात्मा आपकी आत्मा को देते हैं कि अब घर लौट आओ। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। इन आंसुओं के बाद आत्मा के सफर पर निकलती है। ये यात्रा आंसुओं से शुरू होती है और अनुभवों पर समाप्त होती है। ये यात्रा कर्मों के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। पहला चरण, शांति। जब आप स्वार्थ रहित होकर भगवान के लिए रोते हैं तो आप पाएंगे कि रोने के बाद आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत और हल्का हो गया है। ये शांति इस बात का प्रमाण है कि ये आत्मा का रोना था, मन का नहीं। दूसरा चरण, ध्यान की गहराई। इसी शांति में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से गहरा होने लगता है। अब आपको मन को एकाग्र करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। मन स्वयं ही भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यहीं से क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक ध्यान प्रणालियां आत्मा की प्रगति को तीव्र कर देती हैं। कर्मों के बीजों को भस्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तीसरा चरण, आंतरिक अनुभवों का आरंभ। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है आपको आंतरिक अनुभव होने लगते हैं। आपको अपनी भ्रुकुटी के मध्य में एक दिव्य प्रकाश दिख सकता है या कानों में दिव्य नाद या ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है। ये अनुभव बताते हैं कि आपकी ऊर्जा अब बहिर्मुखी नहीं बल्कि अंतर्मुखी हो रही है। आप अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ रहे हैं। चौथा चरण, सर्वव्यापी प्रेम का उदय। जब आत्मा जागती है तो उसे केवल अपना दुख नहीं दिखाई देता बल्कि पूरी सृष्टि का दुख दिखाई देने लगता है। आपके भीतर एक असीम करुणा का सागर उमड़ पड़ता है। आपके मन से घृणा, ईर्ष्या और द्वेष मिटने लगते हैं। आप हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखने लगते हैं। पांचवा और अंतिम चरण, आत्म साक्षात्कार। यही यात्रा धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर बढ़ती है। पहले आंसू आते हैं, फिर मन शांत होता है, फिर ध्यान गहरा होता है, फिर भीतर प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होता है और अंत में आत्मा को ये बोध हो जाता है कि वो इस शरीर या मन से परे स्वयं परमात्मा का ही एक अविनाशी अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, यही आत्म साक्षात्कार है। निष्कर्ष, आपके आंसू अनमोल हैं। तो अगली बार जब कभी किसी प्रार्थना में, किसी कीर्तन में या अकेले बैठकर प्रभु को याद करते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें डरना मत, उन्हें शर्म या कमजोरी समझकर पहुंचना मत, उन्हें बहने देना, क्योंकि वो आपके जीवन के सबसे अनमोल क्षण है। वो हर आंसू एक बीज की तरह है जो आपके भीतर भक्ति और ज्ञान का वृक्ष उगाएगा। वो हर सिसकी एक प्रार्थना है जो शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली है। याद रखिए, जब आप भगवान के लिए रोते हैं तो आप अकेले नहीं रोते। उस समय समस्त सृष्टि, सभी देवता और स्वयं परमात्मा आपकी आत्मा को देख रहे होते हैं। वे कहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, अब घर दूर नहीं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ईश्वर के लिए रोना उन्हें प्रेम करने का सर्वोच्च ढंग है। आंसुओं की भाषा को वे कभी अनदेखा नहीं कर सकते। जब आप देने वाले को ही मांगते हैं तो बाकी सारे उपहार उसमें स्वतः ही शामिल हो जाते हैं। अपने हृदय के दरवाजे खोलिए, अपनी आत्मा को पुकारने दीजिए और यदि उस पुकार में आंसू बह निकलें
तो उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि वही आंसू आपको उस सागर तक ले जाएंगे जिसे दुनिया आनंद कहती है। इस स्पिरिचुअल जर्नी विद गुरुजी पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।